गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है निर्धनता। ठीक है, इसके बारे में हमने निर्धनता के कारण, निर्धनता का अर्थ, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जानेंगे कुछ निर्धनता निरोधी उपाय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो निर्धनता निवारण भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए भारत में जो है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार की वर्तमान रणनीति मुख्यतः दो घटकों पर आधारित है। कौन से? सबसे पहला घटक है आपका आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा लक्षित है निर्धनता निरोधी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं आपका आर्थिक समृद्धि। ये क्या है? वर्ष 1980 के दशक के आरंभ में तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे निर्धनता में भी ज़्यादा गिरावट नहीं आई। पर वर्ष 1950 के दशक के आरंभ में अगर हम कहें तो अधिकाधिक निर्धनता का अनुमान आपका 45% था और वर्ष 1980 के दशक के आरंभ में जो था लगभग ये आपका 3.5% के औसत से बढ़कर 1980-90 के दशक में लगभग आपका 6% तक पहुंच गई। इस प्रकार की जो विकास की दर जो थी, उच्च दर, ये निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक कर देती है और मानव विकास में निवेश के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। कैसे? जैसे कि शिक्षा में अधिक आर्थिक लाभ पाने की उम्मीद में लोगों को अपने बच्चों को, यानी कि लड़कियों सहित, स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब भाई जब बच्चे पढ़ेंगे, साक्षर होंगे, तो वे अपने लिए कुछ करेंगे, है ना, तो पैसा कमाएंगे, जिससे कि हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी। यद्यपि इस आर्थिक विकास से उत्पन्न और भी बच्चों को जो है क्या है, अवसर मिलते हैं, तो अवसरों से निर्धन लोग जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त जो था कृषि क्षेत्र में समृद्धि उम्मीद से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो निर्धन लोगों का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता था, वह अभी तक किस पे था? कृषि उत्पादन पर ही निर्भर है। दूसरा पॉइंट है आपका लक्षित निर्धनता निरोधी। ये क्या है? इन परिस्थितियों में इनका जो लक्ष्य था वो निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट आवश्यकता, यानी कि जबकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। इसमें से कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद भी रखनी है। जैसे कि सबसे पहला है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। 2005 में ये आया था और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ये मनरेगा नाम से जाना जाता है। अगर जैसे कि एग्ज़ाम में ये पूरा ना देकर सिर्फ मनरेगा पूछ लिया जाए कि ये जो मनरेगा अधिनियम था वो कब आया था, तो ये 2005 में था। भाई मनरेगा को फुल फॉर्म में अगर हम क्या कहेंगे ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। मनरेगा की फुल फॉर्म है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ठीक है, और इसी की शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा तो मनरेगा है, कौन सी सन में आया था? 2005 में आया था। ठीक है, अब आगे क्या है? इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम बदलकर जो था आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी के अधिनियम कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। बाद में इस योजना का विस्तार जो था 600 जिलों में कर दिया गया। स्टार्टिंग में भाई कितने में था? 200 में था, लेकिन बाद में कितना कर दिया गया? 600 जिलों में कर दिया गया। इसमें से 1/3 रोजगार किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस योजना के अंतर्गत आपके 478 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार कराया गया। ये था मनरेगा अधिनियम। उसके बाद में एक दूसरा है आपका राज्य रोजगार गारंटी। ये क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ठीक है, इस राज्य रोजगार गारंटी के अंतर्गत ये आया। फिर आपका राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को सन 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू कर दिया गया और ये कार्यक्रम जो था उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इनका जो कार्यवहन है वो 100% केंद्रीय वित्त पोषित
कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे। एक बार NREGA लागू हो तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपकी एक योजना आई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये कब शुरू हुई थी? ये आपकी 1993 में शुरू हुई थी। ये भी आपको याद रखिएगा है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित रोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक, इसके बाद में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये जो इसका जो प्रारंभ हुआ था इस कार्यक्रम का, ये 1995 में आरंभ हुआ था और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है आपका ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। फिर आपकी आय है नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना का आरंभ जो था आपका 1999 में किया गया और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य जो है वो आपकी सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर आपको बैंक ऋण यानी कि लोन सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। फिर है नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये क्या है? ये 2000 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांव में मूलभूत सुविधाओं के राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के मिले जुले परिणाम हुए हैं, परंतु इनके कम प्रभावी होने का मुख्य कारण क्या है? उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारित करने की कमी है। क्योंकि ये योजनाएं तो इतनी सारी आई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से हमारे देशवासी नहीं उठा पाए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं, क्योंकि अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके जो पात्र हैं निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। अब अगर हम कहें तो हमारी जो भावी चुनौतियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? वैसे तो भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत के लिए सबसे बाध्यकारी चुनौती है। हमारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ जैसे कि गांव के लोगों में और शहर के लोगों में भी काफ़ी अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। तो निर्धनता उन्मूलन में अगर हम सोचें तो अगले 10 वर्षों से 15 वर्षों की अधिक प्रगति हुई है। इन चुनौतियों से छुटकारा पाना उच्च आर्थिक समृद्धि और सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही ये संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की अधिकाधिक परिभाषा उनके मात्र एक सीमित भाग पर लागू होती है। तो अगर हम ये कहें तो हमारी जो जाति और लिंग पर आधारित जो भेदभाव है उससे मुक्त हैं। बाल श्रम की प्रथा आज भी चलन में है। हमने देखा है कि आज भी गांव में या छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ पर आज भी बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है। तो विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती रहती है, क्योंकि निर्धनता जो है उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। अगले दशक के अंत तक सभी लोग को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध होने की आशा की जा सकती है। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता, निर्धन व्यक्तियों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां जो हैं हमारे देश के मुख्य लक्ष्य के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पद एवं परिभाषाएं हैं, ये आपको देखनी है। इसके बाद में आपके जो ये दे रखा है मनरेगा कौन सी सन में आया था और ये सारे जो रोजगार ये कौन कौन सी सन में आए हैं और इनके क्या क्या उद्देश्य थे, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और अगर आपको ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में ये आपके दी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। जिन्होंने नोट नहीं किए हैं वो दोबारा से कर लीजिए और अपने वर्क को कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी चेक होने के लिए हम स्कूल में बुलाएंगे और अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं तो क्लास में चेक करेंगे, तो सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए